हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू ए टू जेड इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, आज इस चैप्टर के पोएम को एक एक लाइन करके एक्सप्लेन करके हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में इसके कवि के बारे में यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ चुके थे। इसके आगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पोएम, जिसको हम एक एक लाइन करके एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, है ना। स्टार्ट होता है जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे इसमें कि ये जो पोएम है बहुत ही अनोखा पोएम है। अनोखा पोएम इसलिए है क्योंकि ये लिखा हुआ, देखिए ये जरा सा क्या कि द होल पोएम इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लास्ट क्लास में ये हम लोग पढ़े थे कि ये जो पूरा का पूरा पोएम जो है वो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी एक सेंटेंस में है ये, है ना। Whose principal clause is the last line, जिसका कि प्रिंसिपल क्लाउज यानी जो सब्जेक्ट है वो अंतिम लाइन है। यानी पोएम को जब भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम अंतिम लाइन को पढ़ेंगे, फिर पहले लाइन को पढ़ेंगे। तो पोएम स्टार्ट यहाँ से होता है, जिसमें देखिएगा जरा सा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसका मतलब क्या बताए थे, जहां मन भय के बिना हो। और इस पोएम में रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह क्या रहे हैं, तो चूंकि ये जो पोएम लिखा गया है ये हमारे देश की आज़ादी के पहले लिखा गया है। ये उस समय की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और यहाँ पर जो है वो अंग्रेज शासन कर रहे थे। उस समय भारतीयों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, किस प्रकार से उन्हें जो अवहेलना उनकी की जाती थी, किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता था, एक झलक इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक देशभक्ति के ऊपर ये कविता है, ये जो है पैट्रियोटिक पोएम है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी उस समय प्रार्थना करते हैं, ये जो पोएम लिखा हुआ है इसमें क्या है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसमें प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, एक दिन ऐसा आए जब हमारा देश क्या हो। वही चीज यहाँ पढ़ेंगे जरा सा, है ना। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है, जो आजाद भारत है इसकी कल्पना करते हैं और कहते हैं कि अगर देश आजाद होता है तो ये स्वर्ग से कम नहीं होगा। यानी फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, आज जीवन जो हम लोग जी रहे हैं ये कभी किन्हीं के लिए स्वर्ग से कम नहीं था, है ना। ये बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट होता है ये पोएम, जिसमें कि हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें पहला लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला लाइन तो यही है, लेकिन इसे पढ़ना नहीं है क्योंकि इसको अगर जब पढ़ेंगे तो एक सार्थक अर्थ नहीं निकल पाएगा। इसलिए सबसे पहले इसका अंतिम लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि इसका नियम है। एक बार फिर से सुन लेंगे। मैंने बोला था कि ये एक अनोखा पोएम है। क्यों अनोखा पोएम है? क्योंकि इस पोएम का सबसे अंतिम लाइन को पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद पहले लाइन को पढ़ा जाता है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ये पोएम, जिसमें कि सबसे अंतिम लाइन में लिखा हुआ है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। एकदम बेहतर रूप से समझिएगा। दैट का मतलब यहां पर हो जाएगा उस, हेवन का मतलब हो जाएगा स्वर्ग। जब तक आप इस लाइन को नहीं समझेंगे तब तक आप पूरा पोएम को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे मोस्ट वीवीआई लाइन अगर कोई है तो यही है ना। यही है जिसके जो कि पोएम को बांध के रखता है। जरा सा इसको समझेंगे। कहते हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब तो पता ही होगा, स्वतंत्रता, है ना। स्वतंत्रता होता है फ्रीडम मतलब। माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, मतलब समझेंगे जरा। अवेक मतलब लेकर चलना। अब बेहतर से समझेंगे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर फादर का मतलब हो जाएगा भगवान। बेहतर रूप से समझेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मेरे भगवान, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को लेकर चलिए। एक बार फिर से जरा समझेंगे। कहते हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। ये कह रहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी कि हे मेरे भगवान, मेरे देश को लेकर चलिए। कहाँ लेकर चलिए? तो कहते हैं स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेकर चलिए। क्योंकि स्वतंत्रता को देख लीजिए, ये स्वर्ग मानते हैं और कहते हैं स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेकर चलिए।
कहाँ, एक बार जरा सा फिर से मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये लाइन नहीं समझे तो बिल्कुल पोयम नहीं समझ पाएंगे। एक बार फिर से कहते हैं, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उस लिखा हुआ है, हेवन मतलब स्वर्ग और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। कहते हैं कि हे भगवान, तुम हर लाइन में ये बोलना होगा, हे भगवान मेरे देश को लेकर चलिए, कहाँ, तो स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में। और इसको शुद्ध हिंदी कैसे बोलेंगे, ऐसे कि हे भगवान मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में, इंटू मतलब में, उस स्वर्ग में लेकर चलिए। यानी एक बार ध्यान सुनिए, क्या बोलेंगे कि हे भगवान मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेकर चलिए। अब कहाँ लेकर चलिए, तो ध्यान दीजिएगा जरा। कहते हैं, अब पहला लाइन अब पढ़ेंगे, है ना, अब सार्थक अर्थ निकलेगा इसका, जहां, है ना। इसके आगे कहते हैं, हे भगवान मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेकर चलिए जहां, है ना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कहते हैं जहां पर मन जो है वो भय के बिना हो, अर्थात मन में कोई भी भय नहीं हो। क्योंकि आजादी से पहले लोग जो है वो भय का जीवन जी रहे थे, है ना, अंग्रेजों के अधीन होकर के जीवन जी रहे थे। तो ये वही कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसी कल्पना कर रहे, प्रार्थना कर रहे भगवान से कि हे भगवान मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेकर चलिए जहां पर मन जो है वो भय के बिना हो, यानी मन में कोई भी भय नहीं हो, यानी ऐसा देश बना दीजिए मेरे देश को, है ना। कहते हैं एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जहां पर लोग जो है सिर को हेल्ड हाई, ऊंचा करके जी सके, सिर को ऊंचा करके जी सके मतलब सम्मान के साथ, इज्जत के साथ प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जी सके, है ना। उम्मीद है ये लाइन समझ आया होगा। एक बार फिर से इस पोयम को स्टार्ट करने से पहले अंतिम लाइन क्या बोले थे कि हे भगवान मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेकर के चलिए जहां मन में भय ना हो, यानी मन भय के बिना हो, कोई डर भय ना हो, स्वतंत्र होकर के रह रहे हो। जैसे आज का देश में आप लोग से पूछना चाहता हूं, क्या आप भारत देश में रह करके क्या आपको आज डर लगता है क्या? आंसर जो है वो एकदम अनडाउटली क्या है, नहीं। सब लोग यहाँ निर्भय होकर के जीवन जी रहे हैं, स्वतंत्र होकर जीवन जी रहे हैं, है ना। किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का डर नहीं है ना इस देश में। और तो वैसी देश की ये कल्पना कर रहे हैं कि हे भगवान मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेके चलिए जहां मन में भय ना हो, मन भय के बिना हो, और लोग सिर जो है अपना ऊंचा करके जो है सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। आगे कहते हैं वेयर नॉलेज इज फ्री, कहते हे भगवान हमारे देश को, मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेके चलिए जहां पर नॉलेज यानी ज्ञान जो है वो मुफ्त हो, यानी ज्ञान प्राप्त सब लोग कर सके, किसी पर अधिकार ना हो कि ये व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलेगा, इस जाति को ना मिलेगा, ऐसा नहीं, सभी को शिक्षा मिल सके, वो भी मुफ्त में मिल सके। हमारे देश के को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में ले चलिए, है ना। ये कह रहे हैं काश एक दिन ऐसा देश हो जहां पर जो है ज्ञान मुफ्त में मिले, है ना। उम्मीद है ये बेहतर रूप से समझ आया हो। अगला लाइन में ये कहते हैं कि हे भगवान मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेके चलिए जहां पर, कहते हैं द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहां पर दुनिया, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, नहीं हो। अच्छा समझेंगे, कहते हैं जहां पर दुनिया टूटा हुआ नहीं हो, है ना, ब्रोकन अप मतलब टूटा हुआ नहीं हो, इनटू फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रैगमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। मतलब इसका समझेंगे, जैसे कि कोई माता पिता होते हैं और उसका अगर एक ही को संतान है तो माता पिता कहते हैं मेरी दुनिया यही है, यही बेटा जो है या बेटी जो है मेरी दुनिया है ना। वैसे ही ये यहाँ दुनिया कहने का अर्थ रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या है, भारत देश, क्योंकि भारत देश ही इनके लिए सब कुछ है। और ये कह रहे हैं कि हे भगवान मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेके चलिए जहां पर दुनिया यानी भारत जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ नहीं हो, वहां जो भारत देश है वो टुकड़ों में बटा हुआ नहीं हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ध्यान से समझेंगे, नैरो मतलब सकड़ा होता है
डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है, वॉल मतलब दीवार होता है। तो क्या चीज के छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं हो, तो जो सकड़ा दीवार है भारत का, है ना, देश का अंदर, देश के अंदर, उससे बटा हुआ नहीं हो, टुकड़ा में बटा हुआ नहीं हो। अर्थात यहाँ पर डोमेस्टिक वॉल कहने का मतलब हुआ वो सकरा रास्ता, वो दीवार जो हमारे देश में आज भी मौजूद है। अर्थात जाति, धर्म, रंग रूप, इन सब की बाधाएं ना हो, ये कल्पना कर रहे हैं कि हमारा देश जो है वो छोटा छोटा टुकड़ा में बटा हुआ नहीं रहे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग रूप के नाम पर, इसके नाम पर जो है हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ नहीं हो, वैसे देश की ये कल्पना कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आया होगा। कहते हैं क्या कि जहां भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं हो, जाति, धर्म, रंग रूप के आधार पर, है ना, यानी जाति, रंग रूप के आधार पर भारत देश जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ ना हो, ऐसे देश की ये कल्पना कर रहे हैं, है ना। देखिए कितना अच्छा ये देशभक्ति की कविता है। इसके आगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ये कहते हैं, देखेंगे जरा सा, क्या कहते हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। कितनी अच्छी लाइन लिखे हैं ये। कहते हैं कि हे भगवान, मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेकर चलिए जहां शब्द, कहते हैं क्या कि कम आउट यानी निकलता हो, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य नहीं, सत्य की गहराई से, सत्य की डेप्थ मतलब गहराई, सत्य की गहराई से निकलता हो। मतलब जहां पर ये ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं जहां के लोग सत्य नहीं, एकदम बिल्कुल सत्य बोलते हो, यानी सत्य की गहराई से निकलता हो शब्द, यानी कोई भी व्यक्ति कुछ बोले ना तो सत्य बोले, सत्य के अलावा कुछ ना बोले, है ना, ये उसकी कल्पना ये कर रहे हैं। कहते हैं, फिर से सुनेंगे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेके चलिए जहां पर शब्द जो निकलता हो वो सत्य की गहराई से निकलता हो। अर्थात जो लोग देश के हैं, हमारे देश के लोग जो हैं वो सत्य ही सत्य बोले, जो भी शब्द निकले वो सत्य की गहराई से निकले, अर्थात सत्य ही निकले, है ना। ये भी लाइन समझ आ गया होगा। इसके आगे कहते हैं वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग। ये देखेंगे, ये डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट लाइन इस पोएम का यही है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। कहते हैं वेयर टायरलेस, टायरलेस, टायर मतलब होता है थकना, कहते हैं टायरलेस, टायर्ड मतलब थकना होता है, तो टायरलेस मतलब हो गया ये बिना थके हुए, यानी अथक, यानी जिसमें थकते ही नहीं हो लोग। कहते हैं वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग मतलब प्रयास, स्ट्रेचेज मतलब फैलाना, इट्स आर्म्स मतलब अपने बाजू, अपने बाहों को फैलाना, टुवर्ड्स मतलब की ओर, परफेक्शन मतलब दोषहीन या पूर्णता। अगर आप इस वर्ड को समझ जाएंगे परफेक्शन को, तो आप ये पूरा पंक्ति समझ जाएंगे। परफेक्शन का मतलब क्या होता है? परफेक्शन मतलब होता है किसी काम को एकदम पूरी गहराई के साथ, पूरी डिटेलिंग के साथ करना, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति उसमें गलती ना निकाल सके। जैसे कि एक अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक मूवी आई थी दंगल मूवी, जिसमें आमिर खान जो है, आप देखे होंगे, दो बेटियों के, सॉरी दो नहीं, चार बेटियों के जो है पिता का रोल करते हैं ना। उसमें वो ओरिजिनल बॉडी वो एडॉप्ट किए, मतलब खुद से वैसा वो शरीर बनाए थे जिसमें कि वो बूढ़ा दिख सके, यानी खुद से खा पी के पूरा पेट निकाल करके एकदम लगते हैं कि हाँ 60 साल का व्यक्ति है, दाढ़ी उड़ी बढ़ाए, पेट निकले हुए, इस तरीके से। लेकिन परफेक्शन किसको कहते हैं कि देखिए उसी फिल्म में दिखाया गया है कि एक रोल में जिसमें आमिर खान जो है एक रेसलर के रूप में दिखाया गया कि एकदम पूरा मस्कुलर बॉडी हो, इस तरीके से एकदम वो बिल्कुल सत्य है। पहले चाहते हैं अगर वो, तो जो बूढ़ा वाला सीन है वो पेट जो है नकली पेट लगा करके जो है ना, चमड़ा वाला अलग तरह के करके भी जो है वो कर सकते थे, लेकिन मैं बोला था आमिर खान जो है वो कर सकते थे, वो उस तरीके से नकली बेल्ट लगा करके जो है उस फिल्म की शूटिंग कर सकते थे। लेकिन परफेक्शन किसको कहते हैं? देखिए उनसे सीखना आता है कि वो जो है किस प्रकार से वो उस मोटापा को चैलेंज किए और उस काम को तो बेहतर रूप से एक बूढ़ा का भी रोल निभाए
और जब यंग पर्सन व्यक्ति का अगर निभाना था उसके लिए कड़ी मेहनत किए और फिर से उस 60 साल से लेकर के वो फिर आगे किसमें वो आगे फिर 20 साल 25 साल के व्यक्ति के रूप में बॉडी बना करके। उसी तरीके से रणदीप हुड्डा है वैसे जो एक्टर है जो कि परफेक्शन जिनके अंदर दिखता है ना, किसी काम को करते थे ऐसा करते हैं कि उसमें कोई भी त्रुटि कोई भी गलती कोई व्यक्ति ना निकाल सके, है ना, तो परफेक्शन उसी को कहते हैं। तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, कहते हैं जहां पर लोग बिना थके, ये ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहां पर कि लोग बिना थके अपनी बाहों को फैलाए हुए हो किस ओर, परफेक्शन की ओर, कि काम जो है कोई भी काम करेंगे तो बिना थके काम करेंगे तो वो भी बेहतर रूप से काम करेंगे, है ना, इस ओर मानसिकता के तरफ जो है कहते हैं भारत देश जो है ये कल्पना करें कि एक दिन ऐसा हो कि इधर ऐसा हो कि लोग जो है बिना थके अपनी बाहों को फैलाए हुए हो परफेक्शन की ओर, अर्थात एकदम बेहतर से काम करने के लिए तैयार हो, है ना, अपनी बाहों को फैलाए हुए कि कोई काम मिले जो कि हम काम करें और भी परफेक्शन के साथ पूरी ईमानदारी और बहुत ही अच्छे ढंग से हम काम को कर सके, वो यहाँ बात कर रहे हैं, है ना। आगे ये लाइन कहते हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसमें कहते हैं कि जहां पर कहते हैं क्लियर स्ट्रीम, जहां पर साफ सुथरा जो है छोटी नदी, साफ सुथरा छोटी नदी जो है बह रही हो, हैज नॉट लॉस्ट, वो खोई ना हो, इट्स वे इनटू द ड्रेयरी डेजर्ट। अच्छा कहाँ पे, तो उन रास्तों में जहां पर कि डेयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, मृत जो आदत है उसके सूखे रेगिस्तान में ना खो जाए। मुझे पता है आपको ये समझ कुछ नहीं आया होगा क्योंकि मैंने अभी तक समझाया नहीं, सिर्फ पढ़ा है। अब मैं इसको समझाता हूं, जरा सा ध्यान देंगे, 1 मिनट। ये क्या कहते हैं समझेंगे जरा सा, देखिए इसमें कह रहे हैं कि हे भगवान मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेकर चलिए जहां पर एक स्पष्ट धारा बह रही हो, किस चीज का, तो समझ का, यानी लोगों में एक समझ हो, अच्छी समझ हो, है ना, वैसे देश की कल्पना कर रहे हैं जहां के लोगों में एक बहुत अच्छा समझ हो और वो समझ खोए ना, कहां पे, हैज नॉट लॉस्ट, वो खोए ना कहां पे, तो जो मृत आदत जो है उसके सूखे रेगिस्तान में, अर्थात पुराना जो हमारा आदत है, पुराना जो हम लोगों का जो कुरीति है उसमें हमारा जो विचार है, जो अच्छे विचार है उसमें ना खो जाए, है ना, ये बात कर रहे हैं। जैसे पुराने कुरीति रिवाज की अगर मैं बात करूं, रीति रिवाज का क्या है तो देखते होंगे कि लोग क्या है भेदभाव कर रहे हैं, जाति के नाम पर छुआछूत कर रहे हैं, तो कहते हैं विचार जो है अच्छा विचार, एक अच्छा विचार लोगों में बहे और पुरानी आदत को जो है फिर से ना एडॉप्ट कर लें, फिर से ना पुराने विचार को मन में रख लें, ये कह रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कि फिर से वो पुराने विचार मन में ना ले आए, फिर से वो चीज ना लेके आए और नया जो विचार है बस उसी के साथ जो है वो आगे की ओर बढ़ते रहे, अर्थात एक सुविचार एक अच्छे विचार के साथ भारत के लोग जो है आगे की ओर बढ़ते रहे, है ना। ये है, ये कह रहे हैं इसके आगे, चूंकि लाइन कट गया था इसलिए 2 मिनट डिस्टर्ब हो गया था क्लास, है ना, मुझे भी मेरा भी ध्यान ज्यादा उधर की ओर ही था। चलिए देखिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट बार मैं बोल रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हे भगवान मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेकर चलिए जहां पर लोगों में एक समझ की धारा बह रही हो, स्पष्ट धारा बह रही हो, समझ की, लोगों में समझदारी हो, अच्छाई हो, वो पुराने कुरीति रिवाजों के में जो है ये अच्छा विचार खो ना जाए, ये ऐसी कल्पना कर रहे हैं, है ना। उम्मीद है कि ये आपको बेहतर रूप से समझ में आया होगा। और अंतिम हम लोग जो पढ़ेंगे, ध्यान देंगे जरा सा, अंतिम लाइन ये कहते हैं, देखिएगा अंतिम लाइन ये है क्योंकि इससे पहले का जो लाइन है वो तो मैं लास्ट वाला पढ़ ही चुका हूं। अंतिम लाइन देखिए, कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन,
बहुत अच्छी लाइन है। कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी कि हे भगवान, मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेकर चलिए जहां पर मन जो है, यानी दिमाग जो है, इज लेट फॉरवर्ड, वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे। कहते हैं हे भगवान, मेरे देश को स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में लेकर चलिए जहां पर मन जो है हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे, हमारा दिमाग आगे की ओर बढ़ता रहे, बाय दी जो आपके द्वारा दिया गया है। ये धन्यवाद भी कर रहे हैं ईश्वर का कि हे भगवान, आपने जो हमें दिमाग दिया है, ये हमारा दिमाग, हमारा विचार जो हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे, इनटू एवर वाइडनिंग, और इसका हमेशा विस्तार होता रहे, हमारे विचारों का, हमारे कार्यों का, हमारे विचारों का, और आगे विस्तार ही विस्तार होता रहे। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, है ना। तो अगर सोचिए, अगर ये लाइन अगर हम लोग पहले ना पढ़ते तो ये पोयम बन नहीं पाता एक सही लाइन में, एक इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल पाता। इसलिए इस लाइन को का अंतिम लाइन जो है वही मेन लाइन है। पहले इसको पढ़ना चाहिए, फिर शुरू से पढ़ना चाहिए। उम्मीद है ये चैप्टर, ये पोयम एक्सप्लेन जो किया हूँ मैंने अभी, आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा। और आज के लिए खेद है कि 2 मिनट लाइन कट गया, उसके लिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, है ना। बाकी मैं आगे के वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आऊँगा, है ना। हिंदी का भी वीडियो जो है अपलोड किया जा रहा है। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का आनंद ले सके, पढ़ सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, है ना। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।